तो अब देखो बेटा, वी हैव सीन द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, सॉलिड्स में फॉर्मूला देख लिया, लिक्विड में फॉर्मूला देख लिया और गैसेस में फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब अगली चीज जो इसमें करने वाले हैं, जो आएगा बेटा एग्जाम में, दैट इज न्यूटन्स फॉर्मूला। देखो न्यूटन ने एक स्पेशलाइज फॉर्मूला, उन्होंने न्यूटन फॉर्मूला किस लिए, पहले ये समझो, द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना इन गैसेस। न्यूटन ने कहा कि जब एक साउंड वेव मतलब कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वेव बेटा, हाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव का, या क्योंकि अंडरस्टूड होता है जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव गैसेस में चल रही है तो वो एक साउंड वेव होती है इन गैसेस। अब आप कहो सर कि हमारे पास तो पहले से फॉर्मूला आ गया ना वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस का, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस? फॉर्मूला क्या है बोलिए, बी अपॉन रो, ये था। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, इस फॉर्मूले को स्पेशलाइज फॉर्मूला दिया इसमें, ये जनरलाइज फॉर्मूला है बेटा, इसमें उन्होंने स्पेशलाइज फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने क्या कहा पहले ये समझिए। न्यूटन ने ये कहा कि जब एक कौन सी साउंड वेव चल रही है किसमें, गैसेस में, जैसे एयर भी एक गैस है, तो जब साउंड वेव गैसेस में चलती है तो उन्होंने ये कहा, सुनना ध्यान से, कि व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन गैसेस, जब एक साउंड वेव गैसेस में चलेगी, ये आएगा ये जो आप पढ़ा रहे, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है, देयर इज आइसोथर्मल प्रोसेस। देयर इज, उन्होंने कहा कि जब एक साउंड वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव गैसेस में चलेगी तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वेव। जो वेव पैदा हो रही है उसका टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। कैसे, मैं समझाता हूं। वैसे होना क्या चाहिए था, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप तक आवाज पहुंच रही है, तो यहां पर बेटा जो आपने देखा था कि जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव बनती है गैसेस में तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं और दूर दूर आ जाते हैं, हाँ या ना, फिर यहाँ पास पास आ गए, आ जाएंगे कि नहीं। कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनते हैं कि नहीं बनते हैं। ये क्या बना आपका, कंप्रेशन, ये क्या बना आपका, रेयर फ्रैक्शन, ये क्या बना फिर से, कंप्रेशन, और फिर क्या आ जाएगा आपका अगला, क्या आ जाएगा, रेयर फ्रैक्शन, हाँ या ना। और यहां पर कौन सी हवा है, यहाँ पे नॉर्मल एयर है, ये थोड़ी ना है, यहाँ तो नॉर्मल एयर है जो जैसी होती है, ये आपकी साइड वाली एयर है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान से समझना क्या है। तो ये कहते हैं कि जब एक, दिस इज योर वेव, कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन बन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो पूरी हवा में थोड़ी ना कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन बनेंगे, एक पर्टिकुलर जोन होगा जहां कंप्रेशन एयर फ्रैक्शन बनेंगे। तो वो ये कहते हैं कि जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है तो उस केस में जब वैसे होना क्या चाहिए था, जहां पे कंप्रेस हो गई वहां टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था, जहां रेयर फ्रैक्शन हो गया वहां टेम्परेचर घट जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग हो जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट दे देगा, ठीक है। मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा और ना टेम्परेचर घटेगा, मतलब टेम्परेचर उतना ही रहेगा, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत क्या थी बेटा, कि जब उन्होंने ये कहा, और जो सच, बेटा यहां देख लियो, तो सुनो ध्यान से, जब एक, सुनो बेटा, जब एक, हमने क्या कहा, न्यूटन ने ये कहा कि जब एक साउंड वेव गैसेस में चलती है तो हमारे पास साउंड वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, उसका फॉर्मूला आ गया पी अपॉन रो, ठीक है। क्लास में घुसने नहीं दूंगा, जल्दी करो। तो देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का जनरल फॉर्मूला ये है, लेकिन न्यूटन ने एक स्पेशलाइज फॉर्मूला दिया कि जब साउंड वेव गैसेस में चलेगी तो उन्होंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। मतलब ये जो वेव बन रही है तो कंप्रेशन में ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना रेयर फ्रैक्शन में टेम्परेचर घटेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर घटने पर टेम्परेचर घटता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग हो जाएगी, ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, मतलब न्यूटन के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का फॉर्मूला है, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे, बी आई अपॉन रो। बी क्या है, बल्क मॉडुलस है, किसका, गैस का, गैस का बल्क मॉडुलस है जो मीडियम है जिसमें ट्रेवल कर रही है।
तो लेकिन उन्होंने कहा कि गैस आइसोथर्मल प्रोसेस करती है कि ना तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है ना गैस का टेम्परेचर घटता है। तो इसको हम बल्क मॉडुलस, कौन सा बल्क मॉडुलस हो गया हमारे लिए ये, दिस इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस। बेटा यहां क्वेश्चन आएगा इसलिए ध्यान से समझना ये चीज, ये है न्यूटन के हिसाब से, दिस इज न्यूटन फॉर्मूला। तो वैसे जनरल फॉर्मूला क्या था कि जब एक साउंड वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव गैस में चलती है तो बी अपॉन रो होता है, वहां बल्क मॉडुलस ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस होता है। लेकिन न्यूटन ने जैसे कहा कि जब एक ट्रांसवर्स वेव चलेगी तो कंप्रेशन में ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना रेयरफेक्शन में गैस का टेम्परेचर ना घटेगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग हो जाएगी, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो इसको BI कह दिया। अब सुनो, इस बल्क मॉडुलस की उन्होंने वैल्यू निकाली, कैसे निकाली सुनो ध्यान से। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, इस ये जो फॉर्मूला है इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हम यहां BI की वैल्यू रखेंगे। BI का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वैसे बल्क मॉडुलस का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोलो, चेंज इन प्रेशर याद है, अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, याद करो। लॉन्ग कौन सा स्ट्रेस कौन सा आता था, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब चेंज इन प्रेशर होता था, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को डेल वी से लिखो या डी वी से लिखो, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम वी, और माइनस और आता था। ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता था कि नहीं। अच्छा, अब जब वो कह रहे हैं कि जब एक वेव चल रही है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, तो हम यहाँ पर आइसोथर्मल की इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, याद करो, आइसोथर्मल इक्वेशन होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये होता है कि नहीं होता है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि हमें यहां पर बेटा सुनो ध्यान से, हमें यहां पर बल्क मॉडुलस की वैल्यू निकालनी है। बेटा एक चीज सुनो, मैं मैं मुझे तो, हाँ पार्टी, अब यहाँ ए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बेटा हाँ ए, बेटा मैंने क्या कहा था, शो नहीं करना है, हाँ? बेटा मुंह से खाना है। ए, चलो यहां देखो बेटा, तो सुनो आई, अब इनको बल्क मॉडुलस हटाना है।
बेटा जब एक लॉन्ग साउंड वेव गैसेस में चल रही है तो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला, ये है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल की इक्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होती है याद है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, बॉयल्स लॉ फॉलो करती है। मुझे बल्क मॉडुलस की वैल्यू चाहिए यहां से आइसोथर्मल प्रोसेस से। एक काम करो, सुनो यहां देख लो ध्यान से, अब जो बताने वाला हूं कभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने डिफरेंशियल का एक फॉर्मूला देखा ही नहीं अभी तक। बेटा इसको मान लो इक्वेशन 2 और ध्यान से सुनना, हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 2 को। सुनना ध्यान से, ये काम किसको डिफरेंशिएट करना है, तो बेटा देखो आइसोथर्मल की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। प्रेशर भी वेरिएबल है, प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। अब यहां सुनो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा, लेकिन दोनों वेरिएबल हैं, प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी क्या है। मैंने कुछ कहा, एक बार कहता हूं मैं बेटा, बस उठ जा जल्दी से, इधर या इधर बेटा। प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करना है। मैं आपको एक डिफरेंशिएशन का एक नया फॉर्मूला बताता हूं, सुनना ध्यान से, यहां बता रहा हूं, सुनो। जब आपको किसी चीज को डिफरेंशिएट करना है, एक्स और वाई और दोनों कैसे हैं, वेरिएबल हैं, तो सुनो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये पहला फंक्शन मानोगे, ये दूसरा फंक्शन मानोगे, ध्यान से समझना। जैसे अभी आप दोनों वेरिएबल हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, पहला जैसे का तैसा, पहला जैसे का तैसा, दूसरे का डिफरेंशियल, तो y को डिफरेंशिएट कर दो dy बाई डी टी, प्लस दूसरा जैसे का तैसा, दूसरा क्या है y, अब पहले का डिफरेंशियल कर दो। एक बार दूसरे का डिफरेंशियल कर दो तो पहला जैसे का तैसा, और जब दूसरा डिफरेंशियल करो तो, समझ गए, दो फंक्शन है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो तरीका क्या होता है, सुनो, पहला जैसे का तैसा, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरे का अब पहले पहला जैसे का तैसा दूसरे का डिफरेंशियल किया, अब दूसरा जैसे का तैसा पहले का डिफरेंशियल, यही चीज यहां पर करेंगे। ठीक है बेटा, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वेरिएबल हैं, डिफरेंशिएट करना है तो पहला कौन है ये, दूसरा कौन है ये, तो पहला जैसे का तैसा, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, v का डिफरेंशिएट क्या होगा, dv बाई डी टी, प्लस अब दूसरा हो फिर क्या, पहला जैसे का तैसा दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा जैसे का तैसा पहले का डिफरेंशियल। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है हमेशा, जीरो। आपने किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट किया, टी के। अब बेटा इनका एलसीएम ले सकते हो, क्या बचेगा बोलो, पी डीवी और वी डी पी अपॉन डी टी आएगा, अपॉन डी टी आएगा, इक्वल टू जीरो है। तुझे अब जाना है बाहर, सीधा क्लास के बाहर जाएगा, याद रखना। इक्वल टू जीरो है बेटा, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बचेगा बोलो, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू जीरो। ये समझ में किसको नहीं आया पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा। हमने क्या किया समझ गए, इसको डिफरेंशिएट अगर करना है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल है, तो जब दो वेरिएबल फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं और उनको डिफरेंशिएट करना होता है तो तरीका क्या होता है, पहले को जैसे का तैसा लिख दो, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा जैसे का तैसा पहले का डिफरेंशियल। चेन रूल नहीं होता बेटा, ये मल्टीप्लाई के रूल है, लेकिन हमारे कभी काम में नहीं आया था इसलिए हमने पढ़ा नहीं था, यहां तक आ गए। अब बेटा सुनो, इस इक्वेशन से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो, तुम्हारी इक्वेशन क्या आ गई, मैं अगले पेज पे कर रहा हूं, सुनना, फिर मैं आपको समय दे दूंगा लिखने के लिए, सुनो ध्यान से। हमारी इक्वेशन क्या आ गई, पी डीवी प्लस वी डी पी, यही आया कि नहीं, और इक्वल टू जीरो है कि नहीं है, इसको उस तरफ ले जाओ, तो क्या आएगा, पी डीवी और माइनस वी डी पी। ठीक है, तुम एक काम करो, डीवी को नीचे ले जाओ, डीवी को नीचे ले जा सकते हो, क्या आएगा बेटा, ये आ गया। अब तुम्हें बल्क मॉड्यूलस बनाना है, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या था बोलो, माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये था कि नहीं था बेटा।
मुझे एक चीज बताओ, ये जो v है मैं इसको इसके डिवाइड में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो क्या बचेगा बोलो? p हो गया, हाँ ये dp होगा, और ये वॉल्यूम को नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन v हो जाएगा, हाँ या ना? माइनस तो रहेगा बेटा, इसको अगर नीचे लिखोगे इसके तो बात तो वही है, v तो ऊपर ही रहेगा कि नहीं रहेगा? बन गया फॉर्मूला? ये बल्क मॉड्यूलस बन गया कि नहीं बोलो? बन गया। तो बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आया बोलो? माइनस बी तो है, माइनस के साथ है ना बल्क मॉड्यूलस, तो ये बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू बी आई की वैल्यू क्या हो गई? आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर के बराबर हो गई कि नहीं? बेटा याद रखना, देखो मैं डेंसिटी ऐसे बनाऊंगा, प्रेशर को बड़ा, अगर बड़ा गोला है तो प्रेशर है और छोटा गोला है तो डेंसिटी है, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन। तो ये किसके बराबर आ गया बेटा? प्रेशर ऑफ गैस के। तो चलो अब बताओ, वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या था? बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। बल्क मॉड्यूलस की जगह क्या रख सकते हैं? पी अपॉन रो। तो न्यूटन ने कहा कि अगर कोई सी साउंड वेव गैसेस में चल रही है और आपको उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो बस आपको गैस का प्रेशर पता होना चाहिए, गैस की डेंसिटी पता होना चाहिए, तो आपको उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव मिल जाएगी, या वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस मिल जाएगी। लेकिन यार इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो न्यूटन से भी इस केस में गलती हो गई। ठीक है बेटा, बहुत बार ये 3 नंबर में प्रूव करने को आया कि न्यूटन फॉर्मूला प्रूव करो। तो अगर न्यूटन फॉर्मूला प्रूव करने को आता है तो आप कहां से शुरुआत करोगे? सुनो ध्यान से। आप सबसे पहले ये बताओगे कि भैया न्यूटन ने ये कहा कि वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन उन्होंने कहा जब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव ट्रेवल, बेटा मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव कह रहा हूँ गैसेज में तो साउंड वेव होती है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव ही तो होती है साउंड वेव। जब मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसी को साउंड वेव कह सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस का हो या वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस का हो, बात बराबर है। तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो बल्क मॉड्यूलस इन आइसोथर्मल हो गया। फिर उन्होंने कहा भैया जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस गैस के लिए आइसोथर्मल की इक्वेशन लगा दी, लेकिन हमें बल्क मॉड्यूलस हटाना है और प्रेशर लाना है, तो उन्होंने कहा बल्क मॉड्यूलस की हम वैल्यू निकालेंगे। तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट था, दो फंक्शन है, पहला जैसे कहते ऐसा वॉल्यूम का डिफरेंशियल क्या होगा? डीवी बाई डी टी, प्लस दूसरा जैसे कहते ऐसा, पहले का डिफरेंशियल इक्वल्स टू जीरो। हो गया बेटा, इसको उस तरफ ले गए, एलसीएम लिया, इक्वल टू जीरो आ गया, dt क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, गायब हो गया, तो क्या बचा? पी डीवी प्लस वी डी पी। ये बचा कि नहीं? अब अगले पेज पर आ जाओ। फिर हमने क्या कहा, हम इसको उधर ले गए, ये आ गया, इसको नीचे ले गए, देखो ये कुछ वैसे ही बन गया, इसको v को नीचे ले जाएंगे तो पूरा वही फॉर्म बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। तो देखो हमने देखा कि बल्क मॉड्यूलस किसके बराबर आ गया जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया आइसोथर्मल प्रोसेस को? वो आ गया प्रेशर ऑफ द गैस के बराबर। तो व्हाट इज वेलोसिटी? दिस इज कॉल्ड बेटा न्यूटन फॉर्मूला, दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। उन्होंने कहा अच्छा लेकिन पता है यहां दिक्कत हो गई, जब हमने साउंड वेव की वेलोसिटी निकाली एयर में, तो एयर का प्रेशर पता है? पता है। एयर की डेंसिटी पता है? पता है। तो इस फॉर्मूले से वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पता कितनी आई? इनके फॉर्मूले से 280। लेकिन बेटा यही तो दिक्कत थी, ये वैल्यू गलत थी। सही वैल्यू पता क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होती है 330 या 331 मीटर पर सेकेंड। कब? किस टेम्परेचर पर? एसटीपी पर, या एनटीपी कह सकते हो, नॉर्मल मतलब 273 केल्विन पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो न्यूटन गलत हो गए प्रूफ, मतलब न्यूटन ने कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट कर दिया जिससे एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला। अब लेकिन बेटा न्यूटन की गलती ढूंढना आसान इतना तो होता नहीं है। 99 साल लगे, कितने ईयर्स? 99 ईयर्स। और 99 ईयर्स बाद एक साइंटिस्ट थे लाप्लास, उन्होंने इसका क्या दिया? करेक्शन दिया। इसलिए सुनो, छोटी सी गलती थी, अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, सुनो। दैट्स व्हाई दैट करेक्शन इज कॉल्ड लाप्लास करेक्शन। तो या तो न्यूटन आएगा, न्यूटन फॉर्मूला, या लाप्लास करेक्शन आएगा। लाप्लास करेक्शन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। दिखा रहे, इतना लिख लो पहले, लिखो बेटा, आई एम गिविंग यू, लिखो, कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ यही तो था, करो। हाँ हाँ, तो प्रेशर की हम कहाँ बात कर रहे हैं? प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वो तो हम कब कह रहे हैं नहीं हो रहा है? हम प्रेशर कहाँ कह रहे हैं कि चेंज नहीं हो रहा है? हमने कहा कहीं? बोलो। हाँ तो प्रेशर बेटा वेरिएबल है ना, हमने कब का कांस्टेंट। अब सुनो, अब सुनो गलती कहाँ थी, सुनो गलती सुन लो पहले।
गलती सिर्फ यहां थी, लाप्लास करेक्शन पढ़ेंगे, इन्होंने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यही गलती क्यों थी? गलती सुनो बेटा, जब एक वेव ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शंस बनते हैं, तो कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा था और रेयरफेक्शन में टेम्परेचर घट रहा था, तो इन्होंने ये कहा कि वो सराउंडिंग एयर के साथ हीट एक्सचेंज कर लेगा तो ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन लाप्लास ने ये कहा कि यार ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो जोन बनते हैं वो बहुत तेजी में बनते हैं, सडनली बनते हैं, बहुत एब्रप्टली बनते हैं, सडनली बनते हैं। जब मैंने, आप याद करो, मैंने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ाया था, मैंने कहा था जब आप गैस का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत सडनली करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, और आराम से प्रोसेस हो रहा है तो आइसोथर्मल होता है। जब बेटा ये जोन जो है कंप्रेशन जोन और रेयरफेक्शन जोन जब सडनली बन रहे हैं तो आप खुद समझ लो हीट एक्सचेंज करने का समय नहीं मिलेगा। तो हीट एक्सचेंज करने का समय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सडनली प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए अगर यहां पर पहले गैस का टेम्परेचर था 20, यहां हो गया 25, तो ये हीट एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, तो यहां का बढ़ गया। और यहां जब जहां रेयरफेक्शन है, मतलब रेयरफेक्शन समझ रहे हो, टेम्परेचर घट जाएगा, गैसेस के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ 20 की जगह हो गया 17, तो वो 17 ही रहेगा, और यहाँ 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ गया घट गया, ऐसा होगा। मतलब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? जब हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग नहीं हो रही है तो एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नहीं? तो अब सुनो, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग इज लाप्लास करेक्शन। लाप्लास ने इसको सही कहा, तो लाप्लास ने क्या कहा? बस एक शब्द कहा, लाप्लास के 99 साल बाद आया था, लेकिन ये कभी नहीं पूछेंगे आपसे। आपको मेन क्या लिखना है कि जब एक साउंड वेव ट्रेवल करेगी, व्हेन साउंड वेव ट्रेवल इन गैसेस, बताओ, जब साउंड वेव गैसेस में जाएगी तो कौन सी वेव बनेगी? बोलो, हाँ कौन सी वेव बनेगी? सॉरी, कौन सा प्रोसेस होगा? बोलो, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। मतलब इन कंप्रेशन, जहां जहां कंप्रेशन हो रहा है गैस का, इन कंप्रेशन जोन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो है। क्यों है एडियाबैटिक प्रोसेस? क्यों है बोलो? बिकॉज, बोलो क्यों है एडियाबैटिक प्रोसेस? बिकॉज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन जोन आर फॉर्म सडनली। बहुत सडनली बनती है, समझ गए? इसलिए हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग नहीं हो पाती है। और रेयर फैक्शन में क्या होगा? बोलो, इन रेयर फैक्शन जोन टेम्परेचर घट जाएगा, समझ गए? ये होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो अब एक मिनट सुनो, एक मिनट को पहले मैं कंप्लीट कर दूं। तो अब बताओ, जो वेलोसिटी और लाप्लास के हिसाब से जो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव है उसका जनरल फॉर्मूला तो वही होता है, बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। लेकिन बल्क मॉड्यूलस कौन सा है? आइसोथर्मल वाला है? नहीं, इनके हिसाब से कौन सा है? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस, समझ गए? एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस। अब आइसोथर्मल नहीं है, हाँ, और रो क्या है बेटा? डेंसिटी। क्लियर है? तो चलो अब फिर से, अब यहां फिर से बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकालनी है, लेकिन अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है? एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बताओ क्या होता है? इक्वेशन बोलो, हाँ, पी, एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आप इक्वेशन देखते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी होती है? नहीं, पीवी पे पार गामा, ये होता है। अब चलो, किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें? फिर से बल्क मॉड्यूलस की। बल्क मॉड्यूलस का जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, यही रहेगा। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला तो सेम रहेगा। चलो अब इसको फिर, जैसे वहां डिफरेंशिएट किया था इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन सुनना ध्यान से, डिफरेंशिएशन का थोड़ा तरीका बदल सकता है। तरीका वही होगा, फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन है। इक्वेशन क्या मान लो इसको? 2, इसको क्या मान लो? 1, इसको क्या मान लो? 3। इक्वेशन 2 को क्या कर दो? क्या कर दो? बोलो, डिफरेंशिएट। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा? बोलिए, वी आर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। एक मिनट हो जाओ, अब जस्ट ड्रॉ पर पेन, एक मिनट समझ लो पहले। फिर से दो फंक्शन है, पहला और दूसरा। पहला फंक्शन जैसे का तैसा,
किसका डिफरेंशियल करना है? v पे पार गामा। कैसे करोगे? d अपॉन dt किसका करोगे? v पे पार गामा, यही करोगे। प्लस दूसरा फंक्शन जैसे का तैसा, किसका डिफरेंशियल करोगे? पहले का। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। हाँ या ना? अब एक मिनट सुनो बेटा, इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। देखो अगर v अकेला होता तो v का डिफरेंशियल तो dv अपॉन dt होता, लेकिन v पे पार n है, गामा n है कि नहीं है? अब याद करो आप, चेन रूल से करना पड़ेगा इसको। सुनो, p तो ऐसे लिख दिया। अगर v अकेला होता तो v का डिफरेंशियल तो dv बाई dt होता, उसे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन v पे पार n है बेटा। आप डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में कर रहे हो? आप डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में कर रहे हो बेटा? अब बेटा सुनो, इसको तो x से पार n हो गया ना, लेकिन जब आप याद करो फिर से चेन रूल क्यों लगेगा? आप किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो? t के। और यहां क्या है? t है क्या? नहीं, v है कि नहीं? तो आपको v को क्या मानना पड़ेगा? v को क्या मानना पड़ेगा? t। तो d अपॉन dt ऑफ t पे पार गामा मान लो। t पे पार n का क्या होता है बोलो? nx n माइनस वन। तो गामा v गामा माइनस वन। और t किसको माना था बेटा? क्योंकि इसको टी मान के किया ना, क्योंकि जो जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा हो वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो अगर ये डी अपॉन डी टी ऑफ टी पे पार गामा होता तो बस ये जवाब हो जाता, गामा टी गामा माइनस वन। लेकिन ये तो वी था, तो वी को टी पे पार एन माना और फिर सॉल्व कर दिया। अब टी किसको माना? वी को माना। तो वी का डिफरेंशियल क्या होगा? फिर से बोलो, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल ऑफ वी? डीवी बाई डी टी। तो ये एक्स्ट्रा और आ गया डीवी बाई डी टी यहाँ पर। हाँ, नहीं आया ना? मैं फिर से समझा बेटा, याद करो। यहाँ एक मिनट सुनो, अगर ये होता, चलो मुझे एक चीज बताओ, टी ये होता अगर फंक्शन, सुनो ध्यान से, अगर ये होता डी अपॉन डी टी ऑफ टी पे पार एन, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता बेटा? एन एक्स एन माइनस वन होता। एन क्या है? गामा टी गामा माइनस वन। बोलो ये होता कि नहीं? बस यही होता रिजल्ट। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है? यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कतें बहुत हैं बेटा, पता है। लेकिन बताओ, आपने ये पढ़ा था कि जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहा है वही फंक्शन होना चाहिए, लेकिन टी की जगह क्या आ गया? बोलो क्या आ गया? v आ गया। जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हो, जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हो वो सेम है क्या? नहीं। तो v को क्या मान लो? t, और कर दो डिफरेंशियल, तो गामा v गामा माइनस वन होगा। लेकिन किसको माना t आपने? v को। जिसको आपने t माना उसका फिर से डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो v का डिफरेंशियल फिर से क्या होगा बताना यार, जिसको t माना? तो वो मल्टीप्लाई में लिखते हैं, चेन रूल में लिखते हैं कि नहीं? मतलब इस चीज का डिफरेंशियल ये होगा, होगा कि नहीं? तो हमने वही तो लिखा, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ करना है? नहीं बेटा, लेकिन मुझे जो लगता है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, जिसने फिजिक्स पढ़ ली ना उसका जीवन सफल हो जाता है। आई कैन एश्योर यू दिस थिंग। उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि ये इतना टिपिकल सब्जेक्ट है ना बेटा, कि तुम्हें लगता होगा तुम्हें पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे पढ़ाने तक में दिक्कत होती है, क्योंकि कैसे समझाया जाए। एक बच्चा अब उसे पुराना, अब ये डिफरेंशियल नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, घोड़ा नहीं आता, गधा नहीं आता, वो अब बैठा है बंगला झांक रहा है। तो मेरे लिए, लेकिन वही है ना कि अगर आप, इफ यू हैव बीन हैविंग दैट पोटेंशियल कि हाँ आप कंसंट्रेट रह सकते हो एक घंटे तक, तो चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे शौर्य देख लो, अब थोड़ा कंसंट्रेट रहता है तो उसे समझ में आ रहा होगा। और वही है, तुम अब यहाँ देख, बस मजे काटो फिर। हाँ, तू तो बहुत पढ़ रहा है, क्यों अपनी किताब खुलवा रहा है बेटा? हैं, लाल किताब खुल जाएगी तेरी फिर। पहले बताओ, एक मिनट, आया सच में? ए, वी पे पार गामा ने था तो इसका हमने ये कर दिया। अगर वी अकेला होता तो डीवी बाई डी टी होता। हाँ, इक्वल टू जीरो है। बोलो ये हो गया। एलसीएम ले लो। अब वैसे ही तरीका चलेगा जैसे पहले था। सुनो यहाँ, अब यहाँ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर। हाँ बेटा, एलसीएम ले लो। पी गामा वी पे पार गामा माइनस वन, और क्या है? डीवी। एलसीएम ले ले, डीटी आएगा दोनों तरफ, दोनों तरफ डीटी है ना।
एक नंबर में आएगा। 3 नंबर से ज्यादा कोई सा क्वेश्चन नहीं आता बेटा। हो गया इक्वल टू 0, एलसीएम ले लिया, dt दोनों में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, p गामा v पे पार गामा -1 dv प्लस v गामा dp इक्वल्स टू 0। बोलो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 0 हो गया, हाँ या ना। बेटा इसको उस तरफ ले जाओ, p गामा v पे पार गामा -1 dv, बेटा इसको उस तरफ ले गए, माइनस v पे पार गामा dp, हाँ या ना, बोलो, हो गया, हो गया। इस प्लस वाले को उस तरफ लेगा, माइनस हो जाएगा। अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी ना। रुक जाओ, तुम बस ये दो छोड़ दो यहाँ, और सबको डिवाइड में ले जाओ, ले जा सकते हो, p और गामा यहाँ छोड़ दो, माइनस v गामा dp डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले जाओ, v गामा -1 dv, हाँ या ना, हो जाएगा। बेटा देखो v पे पार गामा है और v पे पार गामा -1 है, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, करना, क्या बचेगा, माइनस v पे पार क्या हो गया गामा, और गामा -1 ऊपर आएगा, माइनस गामा +1, और क्या बचा, dp अपॉन में क्या है, dv। देखो x से पार y और x से पार z होता है, तो x से पार y दिस माइनस दिस करोगे ना, तो गामा माइनस गामा +1 होगा कि नहीं, गामा और गामा निपट गए, निपट गए, तुम ना निपट जाइयो बेटा। माइनस वी डी पी अपॉन डी वी आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, डिवाइड में लिख सकते हो, v को कहां लिखना है, dp अपॉन dv अपॉन v, ये आ गया, देख लो, देख लो, p गामा। देखो बेटा एक मिनट सुनो, अगर बाई चांस कहीं भूल जाओ तो याद रखना, वहां सिर्फ बल्क मॉड्यूल, ये बल्क मॉड्यूलस आ गया, देखो बल्क मॉड्यूलस, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, ये बल्क मॉड्यूलस है कि नहीं है, 3 से ज्यादा कोई सा क्वेश्चन नहीं आता, ये बल्क मॉड्यूलस। एक मिनट रुक जा, ओए यहाँ सुनो बेटा, आइसोथर्मल में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू पी आई थी, और यहाँ बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू गामा पी होगी, बस ऐसे याद रख लो। बाई चांस बीच में भूल जाओ तो याद रखना, यहाँ बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होगी, गामा पी। तो बताओ फॉर्मूला क्या बचा, फॉर्मूला बनाओ, हाँ बताओ, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, रूट, क्या था फॉर्मूला, जनरल, जनरल फॉर्मूला ये था कि नहीं था, बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू किसके बराबर है, गामा पी के बराबर है कि नहीं है। तो बताओ फॉर्मूला क्या आ गया, क्या आ गया, गामा पी अपॉन रो, तो मैं नहीं रोना है बेटा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, क्या जुड़ गया, उन्होंने पी अपॉन रो कहा था, हाँ लिखो लिखो आराम से लिखो, टेक योर टाइम, चलो लो, लिख लो लिख लो, 5 मिनट है, 5 मिनट में जल्दी लिखो। अच्छा, नहीं नहीं समझ रहे हैं, साउंड वेव इन गैसेस, हाँ या ना, बोलो बेटा, दिस इज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस, है कि नहीं है, बेटा यहां देख ले, दिस इज फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इन गैसेस। अब सुनो ध्यान से, तो हो गया।